अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर लूकन सत करना आमुत प्रेत कह वादी 5 वरियन मज पूरे करने रियासती दर्ज बहाल करनस तो 67 हवाले रोज लड़ाई जारी उमर अब्दुल्ला। मरकजी सरकार तरफ रियासत जम्मू कश्मीर दोन हिस्सन मज तकसीम कर नाइंसाफी मरकज तरफ जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सत करना आमुत प्रेत कह वाद थोच मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। ब्यूरोक्रेसी से जम्मू कश्मीर हिंद लूक रंग रंग परेशान सरकार पज ब्यूरोक्रेसी पे रोट लागने बाबत कदम तुलन मेंबर असेंबली डोडा। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज ऐवानस मज गवर्नर सदिस खुतबस हवाले शुक्रिया तहरीक पेश करान वोनमुत ज यम वाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनावी मंशूरस मज लूकन सत कर आमत तम वाद इन 5 वरियन दौरान पूरे करने यल जन तमो लूकन वोन ज तम गन मौजूद हुकूमतस पे एतमाद थवन तो लूकन राहत वातनानस हवाले यी प्रेत कह कदम तुलने। हमारे मैनिफेस्टो का यहाँ बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। जमीनों के मामलों में करप्शन की बात, मिस गवर्नेंस की बात, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामलाल शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता ना, क्या बेहतरी आई? अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे। तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है। लेकिन ये मुझे मत कहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। टेररिज्म, अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार?
अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। हम लड़ रहे हैं ना, अब ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है, क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमली जामा हम तब पहना पाएंगे, जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन हमारी लड़ाई एक सच की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस लेने की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। बीच बीच में कुछ लोग हमें डराने की, धमकाने की, खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर असम्बली मज ये बजट सेशनस दौरान बाज जारी तत मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ तारगम ऐवानस मज मरकजी सरकार तरफ वरी 2019 मज जम्मू कश्मीर दोन हिस्सन मज तकसीम करने मजम्मत करान वोनमुत जे जम्मू कश्मीर तो लद्दाख खुद के लूकन सठा नाइंसाफी सपजम तो मौजूद हुकूमतस पजे जम्मू कश्मीर लूकन हुंद वकार बहाल करने सवाल काम करें। अब रियासत वजूद में आ गई। जोरावर सिंह जी का अभी भी एक स्टैचू मौजूद है जम्मू यूनिवर्सिटी में। क्या कहना है उस शहीद के बारे में? लद्दाख को मैंने अलहदा किया, उसके सपनों को कोई कदर नहीं हुई, जान दे दी लद्दाख को मिलाने के लिए और ये सरकार लद्दाख को अलहदा कर रही है। वाह, अरे ये तारीख है, ये तारीख है। मैं नहीं कहता हूं ये, दिस इज हिस्ट्री। और अभी ये भी कहा गया कि वो हिस्सा हमारे वजीर खारिजा साहब ने कहा वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस लाएंगे। कहा नहीं, मैंने क्या कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं जो हमारे साथ था आपने उस हिस्से को क्यों अलहदा किया, ये मेरा सवाल है। लद्दाख का हिस्सा हमारे साथ था जम्मू कश्मीर के साथ, उसको अलहदा क्यों किया? ये सवाल है, कुछ सवालात है, जवाब देंगे हम, आपस में बैठेंगे, कोई बात नहीं। आज वो कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत तंग थे। हाँ यस, बिल्कुल सही। छोड़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मैं तो ये कहूंगा अभी एक और अदालत मौजूद है, वो है ये हाउस। ये हाउस भी बड़ी अदालत है औरों के लिए हो या ना हो, तारीगानी के लिए बड़ी अदालत है जम्मू कश्मीर के आवाम की। यहां का डिसीजन आएगा, लोगों का फैसला आएगा। और आज क्या फैसला है, मैं मिन्नतें करता हूं। अरे साहब, स्टेट का, उमर साहब, ये आपका सवाल नहीं है कि आपको जकड़ के रखा है। कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आपका एक सिपाही भी ट्रांसफर हो नहीं सकता आपके हुक्म से, आपका पटवारी तब्दील नहीं हो सकता है आपके कैबिनेट के सिफारिश से। साहब, ये जानते हैं लोग, अनपढ़ से ही लोग जानते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा
हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है उनको बहाल। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली डोडा मेराजुद्दीन मलिकन आज ऐवानस मज भारतीय जनता पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोनमुत ज मौजूद हुकूमतस पज ब्यूरोक्रेसी खिलाफ सख्त कदम तुलन युत जन आम लूकन ते राहत वाते। जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है। चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूं, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूं, लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 क्या, अब स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं। मैं खुश था। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा जल जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहां भी सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये क्वेश्चन उनको दे ताकि ये उगले कि 10 साल के अंदर हमारी नाकामी क्या रही। इन्होंने कहा कि यूएलबी के यहां पर पता नहीं क्या ये जीए कौन सा है, ये एक मिनट, जेडीबी कहते वहां पर ये कुछ कर रहे हैं। पूछो इनसे, यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर माफिया नहीं है, यहां पर करप्शन नहीं है, ये भाजपा का कहना है। 7 साल से ये आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जम्मू के लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है तो आज तक आपने क्यों नहीं बोला कि मिल रहा है? आज तक तो बोल रहे थे, आज रोजगार ढूंढ रहे हैं, आज कह रहे हैं जल जीवन गलत है, पाइपें टूटी हुई है। एलजी के दौर में ये मुंह क्यों नहीं खोले? आज जब चुनाव जीत कर आए तो सरकार से क्या पूछ रहे हैं 4 महीने के अंदर, मंत्री जी हमें बता दो कि जल जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आप खुद से क्यों नहीं पूछेंगे? जल जीवन के अंदर जब स्कैम था, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? और आज बोल रहे हैं कि शराब के ठेके ठीक है, आप स्कूल हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फलाना। जम्मू के अंदर सब ठीक है, अगर बने तो जो विपक्ष में बैठे लोग चुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दें। इनका तो मोदी जी देख लेगा जनाब, इनका मोदी जी देख लेगा, बाकी जो लोग आए हैं वो अपने। मेंबर असम्बली हंदवर सजाद गनी लोन आज ऐवानस मज गवर्नर सिंदिस खुतबस हवाले कत करान वोनमुत यदवे मौजूद हुकूमत तरफ कईयान किस्मन हिंद वाद लूकन सत करने आमत, ताहम गवर्नर सिंदिस खुतबस मज अमे हवाले क्या खास नजर गसान। I condemn whatever was said yesterday. But at the same time, I will implore upon you that if you are serious about statehood, autonomy resolution you passed in assembly. 370 का हम नहीं मानते हैं, आप बोलते हो आपने स्पेशल स्टेटस का किया इन असेंबली। ये स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट में क्यों गया? देखते यहां लाते, हम देखते ये किसको वोट डालते, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है या खिलाफ है? एटलीस्ट इनका भी तो टेस्ट होता है, वो भी आपने वहां कैबिनेट में लाकर इनको बचा दिया। सर, these are aspirations. Don't condemn aspirations to early graves. Aspirations never die, they have to be addressed. So what doesn't die cannot be buried. It will snowball into a problem, much monstrous problem in the years to come. We in this house have a duty that we address these aspirations in a manner that our future generations don't have to pay for it. And I'll tell you, I will stop and say that this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments rather than this love letter. कुछ तो आपने डायरेक्ट भी भेजी हुई हैं, एक असेंबली से भी भेजी हुई है. With these words, नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली शुपियान शबीर अहमद कुलेन आज ऐवानस मज रियासती दर्जुक मामले वतलावान सरकारस मांग कर्म अमे हवाले गि सुप्रीम कोर्टस कुन रुजू करने युन, तिकाज सुप्रीम कोर्ट तरफ गोड़े रियासती दर्ज बहाल करने हवाले मरकजी सरकारस तंबे करने आमुत।
ہمارا جو رونا پڑا ہے، ہم رو رہے ہیں 370 سٹیٹ میں. ہمارے وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں بی جے پی کے، اس کو بھی شاید مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. جو کمانڈ آف دا سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ کمانڈ ہوتی ہے. جب اس نے یہ ججمنٹ دی ہے اس میں لکھا ہے، کمانڈ ہے کہ they should restore the statehood as early as possible. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو میں وکیل نہیں ہوں یا میرا بھائی وکیل نہیں ہے. اس سے پوچھے کمانڈ کیا ہوتی ہے. the word shall and will کا فرق کیا ہے؟ ایک قانون میں ایک ورڈ shall ہوتا ہے جس کا مینڈیٹری ہوتا ہے، will کا ہوتا ہے جب جی چاہے کرے. لیکن جو ورڈ ہمارا shall ہے اس میں تو مینڈیٹری ہے اس کو اسٹیٹ دینا. تو ہم کیوں رونا؟ ہم کیوں نہیں سپریم کورٹ جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں پیٹیشن کرتے ہیں جس طرح کیجریوال نے کیا ہے تھا جب وہاں بھی اسٹیٹ میں کرائسس تھی آفیسروں کے درمیان بیوروکریٹ. وہ کلیئرفیکیشن کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں. ہمیں یہ کلیئرفیکیشن دے دو ہمارا کون سا رول ہے، ان کا کون سا رول ہے. اگر ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ورڈز ہے، مینڈیٹ ہے، ڈائریکشن ہے، ہم کیوں نہیں وہاں جاتے ہیں؟ کلیئرفیکیشن ججمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے سپریم کورٹ نے اسٹیٹ دیا ہے، ہم نے بی جے پی نے اسٹیٹ نہیں دیا، ہم نے کسی نے نہیں دیا، ہم نے سپریم کورٹ نے اسٹیٹ دی ہے. اور اسٹیٹ کے لیے ہمیں جانا چاہیے. میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں ہمیں جانا چاہیے، سپریم کورٹ میں جانا چاہے ایز اے اسٹیٹ. اس کی کلیئرفیکیشن لیں گے کہ اگر اسٹیٹ میں لکھا ہے ورڈ شل ہے تو کب تک ہوگا؟ ایز ارلی ایز پاسبل کا مطلب کیا ہے؟ یہی اس کی کلیئرفیکیشن ہم. ممبر اسمبلی ورمل جاوید حسن بیگن آز ایوانس مز دفعہ 370 حوالہ کت کران ایوانس ونمت بھارت تو جموں کشیر درمیان رشتہ کینچن شرطن پہ سپدمت تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہندین ممبرن پز تاریخ مطالعہ کرن یل زن تمو مرکزی سرکارس منگ کر جموں کشیر ہند ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے. ملک ہمارا ہے، میں نے کہا بدلے یک رنگی کہ یہ آشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب. جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے یہ واحد وہ ریاست تھی جہاں مسلمان میجارٹی میں تھے اور اس میجارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک وڈیرا سسٹم کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ ایک ایسے ملک کا حصہ بنیں گے جہاں جمہوریت پنپے گی، جہاں ہمیں اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا، جہاں ہمارا تمدن محفوظ رہے گا، جہاں ہمارا آئین محفوظ رہے گا، جہاں ہمارا جھنڈا محفوظ رہے گا، جہاں ہمارا مستقبل محفوظ رہے گا. اور یہ اس کی بنیاد پر اس وقت ہم نے دو قومی نظریے کو ریجیکٹ کیا تھا اور ہم ہندوستان کا حصہ بنے تھے اور اس فیصلے پر ہم آج بھی قائم، ہمیں فخر ہے. دنیا میں طاقت کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ طاقت ہے جو ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے اور آئین کے ساتھ آتی ہے، اور جب آئین کی بات ہوگی تو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے آئین کے بارے میں کیا کہا تھا میں اس کو ریکارڈ میں رکھنا چاہتا ہوں. 26 جنوری 1968 ریسپیکٹ فار دی رول آف لا، دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، دی انٹیگریٹی آف دی الیکٹورل پروسیس are sought to be guaranteed by the Indian Constitution. Yet it must all times be remembered that the Constitution provides the framework and it is for the men who work it to provide it life and meaning. اب آخر پر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے بتاتا ہوں سر، آئین کو چلانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کنسنسس، ایک طریقہ ہے آئین کا اپنا اسپرٹ، اور ایک طریقہ ہے پرندوں اور ان کی کہانی کہ دنیا میں کئی قوموں کے لیے صرف ایک قانون پریویل کرتا ہے اور وہ قانون ہوتا ہے مائٹ. اور جہاں مائٹ چلے وہاں جموں کشمیر کے حقوق کی تقاضا کرنے کے لیے اس ہاؤس کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور ہم یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی پارلیمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں. آنریبل جو بھی ہمارے اس وقت وہاں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے کبھی بھی ہندوستان کو ہندو اور مسلمان کی نظر سے نہیں دیکھا ہے. ہم نے اس ملک کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا ہے. ہم نے اپنے رشتہ دار، اپنے ورکر، اپنے سپاہی، چاہے وہ ہندو تھا، مسلمان تھا، سکھ تھا یا عیسائی تھا، اس کو قربان کیا ہے تاکہ اس ملک کی راج رہے. ہم پر شک نہ کریں، ہم پر بھروسہ کریں، ہم پر اعتماد کریں، اور اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ وہ پہلا قدم ہوگا، ایک ریئل ہیلنگ ٹچ جس کو کہتے ہیں. وہ جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملک ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا، ریاست ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگی، اور یہ ہاؤس اپنا کھویا ہوا وقار. ناظرین اتھ ووت کوشر خبرنامہ دیو اجازت، خدایس حوالہ.